श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 29 सितंबर को नवरात्रि की सप्तमी तिथि अर्थात नवरात्रि का 7वां दिन पड़ रहा है। इस दिन हम सभी लोग अपने घरों में माता का जो 7वें दिन का स्वरूप है उसका स्मरण करेंगे, अर्थात कालरात्रि माता रानी का। और क्योंकि सोमवार का दिन पड़ा है तो आज का दिन बहुत ही अद्भुत है। एक तो महादेव जी का दिन, ऊपर से आदिशक्ति माँ जगत जननी माँ जगदम्बा का दिन। तो आज के दिन हम सभी लोग अपने घरों में 3 उपायों की बात करेंगे। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं, जो कि आपकी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने का उपाय है। यह मित्रों 31 वाला विशेष उपाय है। देखिए, सामने स्क्रीन पे आप लोगों को खड़ा हरा मूंग दिख रहा होगा। आपको 31 दाने मूंग के गिन करके ले लेने हैं। ठीक है, 31 दाने, भिगोना नहीं है, आपको ऐसे ही ले लेना है। इसके बाद सामने आपको कटोरी में चावल दिख रहे हैं, जो कि अक्षत चावल है। ये भी हमें कटोरी भर नहीं लेने, बल्कि 31 दाने अक्षत चावल के आप लोग गिन करके लेंगे। 31 दाने आपने मूंग ले लिए, 31 दाने अक्षत चावल के। 2 चीज़ें तो हो गई। अब सोमवार का दिन है तो महादेव जी की प्रिय वस्तु हम कैसे भूल सकते हैं मित्रों। तो आप लोगों को 31 बेलपत्र भी गिन करके लेनी है, यानी कि 31 हरे मूंग के दाने, 31 अक्षत चावल के दाने और 31 बेलपत्र, जो कि महादेव जी की प्रिय वस्तु है। हो गया ना मित्रों? 31 31 31 है ना। अब तीनों ही सामग्री को आप अपने एक थाली में, पूजन की थाली हो, कोई भी थाली हो, आप रख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा तीनों चीज़ें आपस में मिक्स ना होने पाए। इसके साथ ही हमें जलाभिषेक करने के लिए तांबे का एक कलश चाहिए, जिसमें लेंगे हम अपने घर का शुद्ध जल। नवरात्रि चल रहे हैं तो महत्वपूर्ण दिन है ही, साथ ही में सोमवार का दिन पड़ा है, महादेव जी का दिन है। और हम महादेव जी के दिन यदि कोई उपाय करते हैं तो गंगा जल तो अवश्य ही शामिल करते हैं। तो आप इस कलश में गंगा जल डाल लीजिएगा। इसके बाद सभी सामग्री लेकर के हम सभी लोग महादेव जी के मंदिर पहुंच जाएंगे। इस उपाय को करने के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग मंदिर में ही जाइएगा, क्योंकि हम लोग अपने घर में केवल शिवलिंग को रखते हैं, बाकी सारी चीज़ें नहीं होती। देखिए, सामने मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। जो मैंने ये इस कलर से बनाया है, इसे समझ लीजिए, ये मंदिर की चौखट है। जब आप जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे आपको चौखट दिखेगी। उस चौखट पे आपने जो 31 चावल के दाने लिए हैं उन्हें समर्पित कर दीजिएगा, अपने हृदय की बात अर्थात अपनी मनोकामना कह के। दूसरे नंबर पे बारी आती है, जो नंदी महाराज जी का उठा वाला पैर होता है, वहाँ पर आपने जो 31 मूंग के दाने लिए हैं उन्हें समर्पित कर दीजिएगा। और तब भी आपको वही बात दोहरानी है जो आपके हृदय में है। इसके बाद में सबसे अंतिम वस्तु जो कि है बेलपत्र, और यही है महादेव जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल माध्यम। तो आपको 31 बेलपत्र महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह के समर्पित कर देना है। जब आप तीनों सामग्री समर्पित कर चुके होंगे, तब आप दोनों हाथ जोड़ करके यहाँ पर महादेव जी से, नंदी महाराज जी से एक ही निवेदन करेंगे कि जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना है आपकी, वह इस सोमवार के दिन ज़रूर पूर्ण हो। और माता रानी की कृपा से आपका ये जो इच्छा मनोकामना अधूरी ना रहे। महादेव जी, मैंने बहुत प्रयत्न कर लिए, आज इस सप्तमी तिथि के दिन और सोमवार के दिन आप हम पे ऐसी कृपा करें कि हमारी भी इच्छा मनोकामना पूर्ण करें। इसके बाद में जो 1 लोटा जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करके चले आइएगा मित्रों। ये जो 3 यानी 31 वाला विशेष उपाय है, इससे आपकी इच्छा मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो पहला उपाय समझ गए हैं। हम दूसरा उपाय को बात करते हैं, जो कि आपकी किसी भी परेशानी को दूर करने का उपाय है। मान लीजिए आपको बहुत परेशानी हो, आपको चारों तरफ सारे रास्ते बंद नज़र आ रहे, कुछ नहीं सूझ रहा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। अब इस परेशानी को आप कैसे दूर करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल एक कनेर का पुष्प ले लेना है। इस मौसम में कनेर का पुष्प बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद तांबे का कलश लेंगे, अपने घर का जल लेंगे और थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे। जो आपने एक कनेर का पुष्प लिया
है उसे इस कलश के अंदर नहीं डालना है। अब हम पहुंच जाएंगे महादेव जी के शिवलिंग के पास। इस उपाय को आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, अर्थात मंदिर के चौखट का कोई कार्य नहीं है। अब देखिए, पुष्प आपके पास एक है, लेकिन हमें प्रसन्न तो सभी को करना है, क्योंकि जब सभी देव प्रसन्न होंगे तभी तो आपकी परेशानी दूर होगी। तो उस एक पुष्प को आप सबसे पहले स्पर्श कराएंगे, कहाँ? महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। इसके बाद में उसी पुष्प को आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा दीजिएगा। स्पर्श कराने के बाद में आप जब स्पर्श कराएंगे तो आपकी जो परेशानी हो, मान लीजिए धन संबंधी है, तो यही कहेंगे कि हे महादेव जी, मेरे घर में धन नहीं रुकता है, माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो गई हैं। आप महादेव जी ऐसा करें कि हमारे जीवन में भी माता लक्ष्मी अर्थात धन का आगमन हो जाए और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर के धन के भंडारे भर जाएं। देखिए, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, आपकी कोई और परेशानी हो सकती है, आप उस परेशानी का जिक्र करके इसके बाद जब आप दोनों स्थानों पे स्पर्श करा चुके होंगे तो जलाधारी पे इस एक पुष्प को समर्पित करना और पुष्प का मुख महादेव जी की तरफ होगा और डंडी जलाधारी की तरफ, ठीक है मित्रों। इस तरीके से इस पुष्प को समर्पित कर दीजिएगा और एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, हर उपाय को करने का जो नियम पूज्य गुरु जी बताते हैं, जब आप उसी तरीके से फॉलो करके उपाय करते हैं तो ऐसा है ही नहीं कि आपको उस उपाय का लाभ ना मिले। जब हमसे जाने अनजाने कोई गलती हो जाती तभी हमारे उपाय का लाभ हमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो 2 उपायों की बात कर ली है, अब हम जल्दी से जानेंगे तीसरे और अंतिम उपाय की। उससे पहले कमेंट सेक्शन में आप लोग जाते जाते माता रानी अर्थात जय माता दी या माता के किसी भी स्वरूप का नाम लिखना मत भूलिएगा। तो तीसरा और अंतिम उपाय, हमें अपने घर में जब धन की कमी हो जाती है, खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं और आमदनी घटती ही जा रही है, तो आपको लेना है केवल और केवल एक बेलपत्र। बेलपत्र खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद सामने स्क्रीन पे आप लोगों को शमी का पत्ता दिख रहा होगा। मित्रों, कितने पत्ते लेंगे आप लोग? यहाँ पर शमी के गिन करके हम सभी लोग 3 पत्ते लेने वाले हैं। कुल मिलाकर हमारे पास 4 चीज़ें हो गई, एक बेलपत्र और 3 शमी के पत्ते। इसके बाद में लेंगे हम तांबे का एक कलश, जिसमें आप वही प्रक्रिया करेंगे, यानी जल और गंगा जल डाल लीजिएगा, क्योंकि हर एक उपाय का अपना महत्व होता है। मान लीजिए आपने तीसरे उपाय में गंगा जल का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उपाय महत्वपूर्ण था, तो अगर आपको नहीं लाभ मिलेगा तो आपको पछताना होगा। तो उससे अच्छा आप सभी उपायों में गंगा जल का प्रयोग करा करिए। अब क्या करना है मित्रों, जो आपने एक शमी का पत्ता लिया है उसे हम सभी लोग एक नहीं बल्कि 3 शमी के पत्ते लिए हैं, उन्हें महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर रखेंगे और इसी शमी के पत्ते के ऊपर आपने जो एक बेलपत्र लिया है उसे रखेंगे। माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। यदि आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का जो मंत्र आता है, यानी ओम लक्ष्मी नमः मंत्र आता है, तो आप उसका जाप कर लीजिएगा कम से कम 5 या 7 बार। इससे नवरात्रि में माता रानी प्रसन्न होंगी, आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और ध्यान रखिएगा मित्रों, आपको इन पत्तों को डायरेक्ट महादेव जी के शिवलिंग पे नहीं समर्पित करना है। पहले शमी के पत्ते और बेलपत्र को आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे स्पर्श कराएंगे। जब आप यहाँ स्पर्श करा चुके होंगे, अपनी विनती कह चुके होंगे, तब आप महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि महादेव जी की प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी हैं। जब आप उन्हें प्रसन्न कर लेंगे तो उनके माध्यम से महादेव जी स्वतः ही आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, और जब प्रसन्न होंगे आशीर्वाद देंगे। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन के कष्ट तो ऐसे ही मिट जाने वाले हैं। तो मित्रों, आप इस मंत्र का जाप करके इसके बाद में एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, मेरा भोला भंडारी हम सब के महादेव जी इतने दयालु हैं कि वो आपको कष्ट में कभी नहीं देखेंगे। आपके इस प्रयत्न का फल आपको ज़रूर प्रदान करेंगे। तो मित्रों, हमने यहाँ पर तीनों उपायों को समझाने का प्रयत्न कर लिया है और आप सभी लोग समझ गए हैं। जाते जाते महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम और माता रानी का प्यारा नाम कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलिएगा। मित्रों, इस नवरात्रि आपकी कोई भी इच्छा मनोकामना खाली नहीं जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।